Hello everyone and welcome back to our channel Science Madness. I'm Sajal Bhanushali and today we'll be continuing with our chapter Control and Coordination. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. बिफोर वी लर्न इट्स टाइप्स, उसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. ओके. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, नर्वस सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है. नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में एग्जिस्ट करता है. अब एनिमल्स एज इन नॉट जस्ट ह्यूमंस. यस, एनिमल्स मीन सिर्फ ह्यूमंस नहीं है. भले वो कोई भी छोटे से छोटा एनिमल हो, जैसे कि हाइड्रा है, सी स्टार है. यस. या फिर कोई टाइप की वर्म है, बी है, ऑक्टोपस है, यस, डॉग है. कोई भी टाइप का एनिमल हो, नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन सम वे और द अदर. भले सबके नर्वस सिस्टम के टाइप्स अलग हो, शेप स्ट्रक्चर अलग हो, बट एवरी एनिमल हैज अ नर्वस सिस्टम. ओके. तो ये नर्वस सिस्टम में एग्जैक्टली क्या होता है? Nervous system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons. तो पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो स्पेशल टाइप के सेल से बना हुआ होता है, जो कि है न्यूरॉन्स. अब न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग ने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, इफ यू रिमेम्बर. यस, हम लोग फिर भी पूरा रिवीजन करेंगे. यस, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे कैन डिटेक्ट, receive and transmit different kinds of stimuli. अब डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे. स्टिमुलाई इज बेसिकली समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड. यस. जैसे कि किसी पर्सन ने हॉट ऑब्जेक्ट पर हाथ रख दिया, या किसी पर्सन ने नाइफ या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट पर हाथ रख दिया, पैर रख दिया. सो दैट इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड. किसी पर्सन को कोल्ड लग गया, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड. ओके. तो पहली बात तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? बाहर से जो भी मैसेजेस आते हैं, वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड या जो भी है, वो डिटेक्ट करेंगे सबसे पहले. तो सेकेंड थिंग इज दे रिसीव द इंफॉर्मेशन. डिटेक्ट करने के बाद दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड दे ट्रांसमिट. ओके. किसको ट्रांसमिट करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड को या फिर ब्रेन को. यस, दे ट्रांसमिट दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये स्टिमुलाई के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके. सो दिस इज हाउ योर न्यूरॉन actually looks like. Okay, so let's go ahead. अब नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है ना, एनिमल्स में भी है. तो टेक अ लुक एट दिस इज हाइड्रा. ओके. एक हाइड्रा है एंड इट इज अ काइंड ऑफ एनिमल. यस. सो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम होता है, बट इट इज जस्ट लाइक अ नेट. जब भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा होगा, वी लर्न अबाउट आर्टरीज, वेन्स, और उसके बीच में थे कैपिलरीज. यस. तो कैपिलरीज क्या करते हैं? नेटवर्क, नेट के जैसा, जाली के जैसा बना लेते हैं. नेट, वी ऑलवेज से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हर ऑर्गन के अराउंड, जस्ट टू ऑब्जर्व एंड गिव ब्लड और बाकी चीजों का ट्रांसमिशन होने के लिए पूरा सा नेट के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है कैपिलरीज का, एंड देन उसके अंदर ऑर्गन होता है. सिमिलर वे में हाइड्रा के पूरे बॉडी के अंदर ऐसे नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, न्यूरॉन्स का. Yes, the neural organization is very simple in lower invertebrates. सब जो lower invertebrates है, जैसे कि हाइड्रा, ये उसमें बहुत सिंपल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन हाइड्रा इट इज composed of a network of nerve cells forming a nerve net. इसको nerve net बोलते हैं. जो nerve cells का नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, उसे nerve net कहते हैं. यस. अब थोड़े से बड़े एनिमल्स की तरफ जाते हैं. okay, the neural system is better organized. यहाँ पे कैसे एकदम ही spreaded था. yes, nerve net था, पूरा का पूरा नेट था. so organization थोड़ा सा better होता है थोड़े से बड़े animals में, जैसे कि insects, where a brain is present along with many ganglia. ganglia क्या होते हैं? ये parts. yes. so ganglia are basically पूरे network में छोटे छोटे nodes होते हैं. Yes, I'll just zoom this for you. This part, if you can see, छोटे छोटे node के जैसे structures होते हैं. So these node-like structures, they are called ganglia. So this is
All right. So this is something better than the Hydra part. Okay, lower invertebrates से थोड़ा better है. Yes, many ganglia, that is collection of nerve cell bodies, and neural tissues. Okay, neural tissues are basically tissues made of nerves. ओके सो अब बात करते हैं ह्यूमंस की. ह्यूमंस में कैसे होता है? ह्यूमंस एंड अदर बिग एनिमल्स, द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन. यस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. पूरे ह्यूमंस के और बड़े एनिमल्स के बॉडी में देयर इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है. अब फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम करता क्या? सबसे पहले तो टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. याद है हमने पहले पढ़ा था टू रिसीव, ट्रांसमिट. यस, टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट. ओके, कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज. वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज जो हम खुद से करते हैं, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, टॉकिंग, ये सब वॉलेंट्री. वॉलेंट्री मतलब जो हम खुद से करते हैं. सो ऐसे एक्टिविटीज जो हम खुद से करते हैं, दीज आर नोन एज वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज. मस्कुलर मतलब वो एक्टिविटीज करने के लिए हम बॉडी का कोई ना कोई मसल यूज करते हैं, है ना. सो ये उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम enables us to remember, think and reason. अब नर्वस सिस्टम का पार्ट है ब्रेन. यस, सो कोई चीज याद रखना, किसी चीज के बारे में सोचना, लॉजिक लगाना, ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्रेन, है ना. वी यूज ब्रेन फॉर दैट. सो ऑब्वियसली ये नर्वस सिस्टम का भी फंक्शन हो गया. रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज. इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री का ऑपोजिट, ऐसी एक्टिविटीज जो हम कंट्रोल नहीं करते, such as breathing and beating of the heart. Yes, breathing, beating of the heart, we don't control it, right? But ये involuntary activities है जिन जो रेगुलेट होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू. ऑल राइट, मूविंग अहेड. अब पढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में. हमने नर्वस सिस्टम के बारे में तो जान लिया, एंड वी नो द होल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स. अब ये न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. याद है हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी पढ़ा था, सेल, है ना. तो पूरे पूरे बॉडी सेल से बनी हुई होती है ऑब्वियसली. तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है, ये सारा का सारा मैक्सिमम पार्ट न्यूरॉन से बना हुआ होता है. ओके, न्यूरॉन एक टाइप के सेल है, उससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है. अब पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे. न्यूरॉन के कौन से पार्ट है? सबसे पहला पार्ट तो है डेंड्राइट्स. कैन यू सी ओवर हियर? तो ये जो बाहर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, इससे कहते हैं डेंड्राइट. ओके, इसे कहते हैं डेंड्राइट. अब डेंड्राइट क्या करते हैं? कलेक्ट करती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द सेल बॉडी. ओके, this part is the cell body, the body of the cell. They receive information by dendrite. The received information by dendrites is now traveled as an electrical impulse by the cell body. अब ये dendrites ने receive किया and ये as an electrical impulse गया cell body के पास. And the last part is the axon. It is the longest fiber on the cell of a body is called axon. It transmits electrical impulse from cell body to dendrite of the next neuron. अब ये क्या करता है? एक्सन क्या करता है? ये यहाँ से जो भी मैसेज है यहाँ से जाके इसके पास, एक्सन टर्मिनल. टर्मिनल मतलब कोई भी चीज वहां पे टर्मिनेट होती है. टर्मिनेट मतलब एंड. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सन. एक्सन क्या करता है? यहाँ से लेके पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ करता है, एंड यहाँ पर कोई और न्यूरॉन का डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता. अब ये पूरा का पूरा receiving and transmitting the information, it is just like a long chain till the information reaches from a particular part of the body to the brain. सिंपल है. न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा अच्छे से देख लिया नर्वस सिस्टम क्या होता है, कहाँ होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, टाइप्स पढ़ने वाले हैं. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. कोई भी डाउट है, इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर.
धीरे 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 हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, बट कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यू कैन कमेंट देयर, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, योर डाउट विल बी रिजॉल्व। ओके, टिल देन एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।